नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज तारीख है 1 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। आज नवरात्रि की महानवमी है, यानी 9वां दिन। इस दिन की पूजा मां दुर्गा के नर्पित होती है। महानवमी को विशेष रूप से विजयादशमी की तैयारी और रामलीला कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। आज यानी 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहार दिवस, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और अंतर दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है। भारत सरकार ने RoDTEP एक्सपोर्ट इंसेंटिव योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाया ताकि निर्यातकों को कर राहत मिलती रहे। भारतीय रुपया 5 महीना रहा, आज रिकॉर्ड नीचे जाकर 88.7875 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि कमजोर रुपये होने के बावजूद RBI अगले नीतिगत निर्णय में ब्याज दरें घटा सकता है। भारत इस बार मानसून के दौरान औसत से अधिक वर्षा दर्ज कर रहा है, जिससे कृषि को राहत मिली है। भारत FTA व्यापार समझौता आज से लागू हुआ। 92.2% EFTA वस्तुओं पर भारतीय निर्यातकों को देगी। भारत मौसम विभाग IMD ने चेतावनी दी है कि अक्टूबर माह में भी औसत से अधिक बारिश की संभावना है। RBI ने बैंकों को विदेश से परपेचुअल डेट जारी करने की सीमा बढ़ा ताकि पूंजी संरचना में लचीलापन आए। भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अगस्त में 4% रही। खनन और बिजली क्षेत्र में अच्छी बढ़त। भारत तेल प्रसंस्करण बढ़ा रहा है। रिफाइनरियों ने पेट्रोल व डीजल निर्यात को कई बार पहुंचाया है। टाटा स्टील ने नीदरलैंड सरकार के साथ समझौता किया है ताकि IJ मुइडन प्लांट में कम कार्बन स्टील उत्पादन हो सके। भारत का चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल-अगस्त में राजकोषीय 1% तक पहुंच गया है। RBI की मासिक बुलेटिन में कहा गया है कि GST सुधारों से किराने की चीजों की कीमतें कम होंगी और खपत को बल मिलेगा। यूनिलीवर इंडिया ने कहा है कि कर कटौती के कारण बिक्री पर अल्पकालिक दबाव, लेकिन नवंबर तक स्थितियां सुधरेंगी। सरकार ने विदेशी निवेश नियमों में ढील देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे अमेजन जैसे प्लेटफार्मों को निर्यात के व्यवसाय में सहायता मिलेगी। भारत ने मोदी से अपने सरकारी रेटिंग को /3 पर कायम रखा और स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा है। अमेरिकी H-1B वीजा शुल्क के बढ़ने से कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत में अधिक काम शिफ्ट करने पर विचार किया है। सितंबर का महीना खत्म होने को है और नया महीना यानी अक्टूबर दस्तक देने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस बार अक्टूबर की शुरुआत सिर्फ त्योहारों से ही नहीं बल्कि कई बड़े नियमों के बदलावों से भी होने जा रही है। चाहे रसोई का बजट हो, ट्रेन का सफर हो, पेंशन योजना हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट, 1 अक्टूबर से लागू होने वाले ये बदलाव हर घर और हर जेब पर सीधा असर डालेंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 बड़े बदलाव जिनकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। आइए अब बात करते हैं 1 अक्टूबर से होने वाले उन 5 बड़े बदलावों की जो हर घर और हर जेब पर असर डालने वाले हैं। पहला बदलाव LPG सिलेंडर की कीमतें। 1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में बदलाव करेंगी। लंबे समय से 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत स्थिर है। ऐसे में इस बार ग्राहकों को राहत की उम्मीद है। दूसरा बदलाव रेलवे टिकट बुकिंग नियम। रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब 1 अक्टूबर से रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में केवल वही यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। यह नियम IRCTC वेबसाइट और ऐप दोनों पर लागू होगा। तीसरा बदलाव पेंशन नियम। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। अब नया प्राण खोलने पर ई-किट के लिए 18 रुपए और फिजिकल कार्ड के लिए 40 रुपए देने होंगे। वहीं अटल पेंशन योजना और NPS लाइट अकाउंट पर सिर्फ 15 रुपए चार्ज लगेगा। चौथा बदलाव UPI लेनदेन नियम। UPI यूजर्स के लिए भी नया नियम लागू होगा। NPCI ने सिक्योरिटी को मजबूत करने और फ्रॉड रोकने के लिए P2P ट्रांजैक्शन फीचर हटाने का निर्णय लिया है। यानी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स पर यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा। पांचवा बदलाव बैंक की छुट्टियां। अक्टूबर में त्योहारों की भरमार है और बैंकों में कुल 21 दिन छुट्टियां रहेंगी। इनमें गांधी जयंती, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा शामिल हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। तो ये थे वो 5 बड़े बदलाव जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे और सीधे आपके बजट व जिंदगी को प्रभावित करेंगे। आपका क्या मानना है, इन बदलावों में सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।